तो हेलो भाई लोग, यह वीडियो गरीब गोभी मंचूरियन वाली की सफलता पर आधारित है। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए उपयोग की गई। माँ बस करे, अभी से थक गई। चल तू अंदर, मैं बाकी की गोभियां लेकर आती हूँ। ओफो माँ, रहने दो, अकेले लगी रहोगी फिर थक जाओगी, फिर मुझे भी खड़ा कर लोगी अपने एक मंचूरियन के ठेले पर। हाँ तो तुझे अच्छा नहीं लगता क्या मेरे मंचूरियन के ठेले पर खड़ा होना? किसको अच्छा लगेगा माँ सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर घंटों तक खड़े रहना? वैसे माँ ये गोभी मंचूरियन का ठेला लगाने का आइडिया था किसका? तेरे बाबा का। जब तू बहुत छोटी थी ना तो वो एक फौजी अफसर के यहाँ काम करते थे। हुआ यूं कि एक बार वो फौजी अफसर किसी काम से चाइना गया तो तेरे बाबा को भी ले गया अपने साथ। अच्छा तो फिर क्या हुआ माँ? वहाँ तेरे बाबा ने जीवन में पहली बार मंचूरियन का स्वाद चखा और बस उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उस मंचूरियन बनाने वाले से उसे बनाने का तरीका सीख लिया। भाई लोग ऐसी वीडियो देखने और फिर के यहाँ लिए आकर बाबा ने वही आपको मंचूरियन सब्सक्राइब बनाकर और बेचना शुरू कर दिया। लाइक भी कर दिया करो। बड़े मन से बनाते थे, खुद के साथ साथ मुझे भी लगाए रहते थे अपने साथ। लेकिन माँ मंचूरियन बनाने के लिए ये गोभी और बाकी सब्जियां खुद से उगाने की क्या जरूरत है? हम मार्केट से भी तो खरीद सकते हैं। यही सवाल मैंने भी पूछा था तेरे बाबा से। बोले लक्ष्मी, बाजार की सब्जियों का भरोसा नहीं कर सकते और फिर लागत भी तो कम हो जाएगी ना। मुझे भी उनकी बात सही लगी तो बस हम दोनों मिलकर उगाने लगे ये ढेर सारी गोभियां। लेकिन बात तुम्हें नहीं लगता कि बाबा इससे बढ़कर और भी बहुत कुछ कर सकते थे? अब देखो ना, थोड़ी सी लागत बचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद बचता क्या है? कुछ भी तो नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरे बाबा के हाथों का स्वाद ही अलग था। दूर दूर से लोग आते थे उनके हाथों से बना गोभी मंचूरियन खाने। तब कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। अगर ऐसा न होता तो बता, हम कहाँ से करा पाते तेरा एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में? हाँ माँ, लेकिन अब ना तो बाबा है और ना ही उनके हाथों का वो स्वाद। तुम सारा दिन इतनी मेहनत करती हो लेकिन गिने चुने ग्राहक आते हैं तुम्हारे ठेले पर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, वरना कॉलेज की फीस भर पाने की हालत में बिल्कुल नहीं थे हम। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं और कोई काम करूँ भी तो क्या? शायद मेरे सीखने में ही कमी रह गई, तभी तो ग्राहक कम होते गए हमारे। नहीं माँ, असल में हमारे आसपास अब कई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए जहाँ गोभी मंचूरियन के साथ साथ और भी कई चाइनीज डिशेस मिलती हैं और फिर लोगों को बैठने के लिए बढ़िया जगह भी मिलती है। माँ तुम खुद ही सोचो, कौन आएगा तुम्हारे ठेले पर खड़े होकर तुम्हारा सस्ता गोभी मंचूरियन खाने? अब तो बेटी नैना की बात सुनकर लक्ष्मी उदास हो गई। उधर नैना को भी ये देखकर बुरा लगा। असल में नैना और उसकी माँ लक्ष्मी की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। नैना के पिता का खोला हुआ गोभी मंचूरियन का ठेला अब उसकी माँ चला रही थी, लेकिन इस काम में अब कमाई बिल्कुल ना के बराबर हुई। घर पहुंची तो लक्ष्मी ने उससे पूछा, अरे ऐसे रो क्यों रही हो? जल्दी बता मुझे, क्या बात है? बाप को मेरी कसम, आज के बाद आप वो बनूस गोभी मंचूरियन कभी नहीं बनाऊंगी और सड़क किनारे कुछ भी बेचने के लिए खड़ी नहीं होगी। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? अगर काम नहीं करूंगी तो खर्चा कैसे चलेगा हमारा? चल जाएगा माँ, मैं कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करूंगी पर आप गोभी मंचूरियन का ठेला नहीं लगाऊंगी। बस मैं अब आपकी और अपनी और बेइज्जती नहीं सह सकती। नैना को इस तरह जोर देने पर लक्ष्मी ने वाकई हार मानी और गोभी मंचूरियन का ठेला लगाना बंद कर दिया। घर का खर्च चलाने के लिए नैना ने एक कैफे में जॉब ली। सुबह से लेकर दिन तक वो कॉलेज में रहती और उसके बाद कैफे में ग्राहकों के ऑर्डर लेती। घर आते आते उसे काफी रात हो जाती थी, लेकिन नैना इस बात से खुश थी कि अब आकाश और उसके दोस्त उसका और उसकी माँ का मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। फिर एक दिन कॉलेज में, तो गाइस बी रेडी, आज के कंपटीशन में आपको कमाल कर दिखाना है। आपकी डिश का स्टार्ट से करना चाहिए था। उसने अपनी माँ की रेसिपी को फॉलो करते हुए गोभी मंचूरियन ही बनाया। फिर टेस्टिंग के वक्त, ओह माय गॉड, ये रेसिपी किसकी है? मतलब तुमने कहाँ से सीखी? सर वैसे तो ये मेरे पिता की रेसिपी है, वो चाइना से सीख कर आए थे, लेकिन फिर उनकी डेथ के बाद मेरी माँ ने इसे बनाना शुरू किया। वो सर एक्चुअली मेरी माँ गोभी मंचूरियन का ठेला लगाती है। पेपर पर अभी उस जगह का पता लिखो जहाँ तुम्हारी माँ ऐसा कमाल का गोभी मंचूरियन बनाती है। मैं उन्हें फ्रेंचाइज करना चाहता हूँ। ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। आई होप मेरे किचन में तुम भी इसे ठीक तरह से बना पाओगी जैसा कि आज बनाई है। शेफ दिलीप कपूर के शब्दों ने नैना के लिए सब कुछ बदल दिया। वो कंपटीशन जीत चुकी थी, साथ ही दिलीप कपूर के होटल में बतौर असिस्टेंट शेफ जॉब भी हासिल कर चुकी थी। वो कंपटीशन जीत चुकी थी और अब बस एक काम बाकी था जो उसे करना था। अरे नैना आ गई तू, क्या रहा तेरे कंपटीशन का? वो सब बाद में बताऊंगी मैं, पहले ये बताओ तुम्हारी गोभियां कहाँ है? उनका क्या करेगी तू? गोभी मंचूरियन बनाऊंगी माँ, वो भी आपके ठेले पर। हाँ क्या बोल रही है तू? ठीक बोल रही हो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाकी सबकी तरह मैंने भी तुम्हारी मेहनत और हुनर की कद्र नहीं की, लेकिन अब सब सही होगा। हम दोनों माँ बेटी हमेशा गोभी मंचूरियन वाली ही रहेंगी, लेकिन अब गरीब नहीं रहेंगी माँ। तो भाई लोग, यह वीडियो से आपको क्या सीख मिली? तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, MKS कार्टून हिंदी चैनल को।